जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। वन रैंक वन पेंशन 3 का काम अधूरा, जेएसयू जवानों की पेंशन बढ़ोतरी अटकी है, कोरिजेंडम पीपीओ अटका है और उनका एरियर। आखिर क्या काम करना होगा अब, क्योंकि समय आगे निकल चुका है। कम्यूटेशन रिकवरी आपकी लंबा समय उसका बढ़ गया है, आखिर क्या कारण है आज मैं सटीक एग्जाम्पल के साथ करूंगा और कारण और निवारण दोनों बताऊंगा। तो जरूर चेक कर लेना कि क्या आपका कम्यूटेशन रिटायरमेंट के बाद 15 साल के बाद अभी तक कट रहा है, तो क्यों कट रहा है इसका जवाब। और बात करूंगा डीएडीआर पर केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से सख्त नाराज और गुस्सा। हां जी दोस्तों, 1 अरब 45 करोड़ 43 लाख 52,000 जनसंख्या है, उसमें आप सिर्फ 60 से 65 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और 40 के आसपास आपके पेंशनर्स हैं। मान लो कि 1 करोड़ को आप पैसा नहीं दे सकते समय पर, 18 महीने डीए आप काट सकते हो लेकिन समय पर डीए नहीं दे सकते। आखिर क्या है मजबूरी, कौन सी चला रहे हो सरकार। इतने से बंदे कितनों में, 1 अरब 45 करोड़ 43 लाख 92,000 में से। और दोस्तों ये नंबर 9 कभी गलती से दबाना नहीं, आपका अकाउंट होगा खाली। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन 3। हाँ जी दोस्तों, इसका इंप्लीमेंटेशन घोषणा सब कुछ हो गया है, लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसा ऑडियो जारी करूंगा जिसमें एक वयोवृद्ध हैं, 80 साल के एक ऑनरी एयरफोर्स के अफसर हैं, फ्लाइंग अफसर हैं। बेचारे उनका रैंक गायब है। जब पीसीडीए बात करते बोलते हैं दादा जितनी ले रहे हो उतने में ही मजे करो, क्या करोगे ज्यादा लेकर। ये ऑपरेटर हैं जो वहां से इस तरीके का जवाब दे रहे हैं। रैंक गायब है, रैंक का कॉलम खाली पड़ा है। पुराने पीपीओ लेके गया था, डिस्चार्ज बुक लेके गया था। आप बताओ इस उम्र में आपको इतनी प्रॉब्लम है। परसों राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं इस पर्स ने 32 लाख सैनिकों का जीवन बदल दिया। बड़े दुख की बात। अब किसको टेलीफोन करें। आपने पीसीडीए बात कल किया था, उन्होंने क्या बोला फिर इसके लिए क्या करना। 4-5 दिन पहले किया, भाई मेरा एरियर क्यों नहीं आया। बोलता आप जो पहले से देखो उनका जवाब सुनो। बोलते जो मिल रहा है इसी में शांति कर लो। अच्छा। तो दूसरा फिर मैं बोला यार व्हाट आर यू टॉकिंग। फिर बोलता है कि आपका डाटा नहीं है हमारे पास कोई भी। अच्छा। तो मैं अभी डाटा के लिए यहाँ स्पर्श में गया, उसने बहुत मेहनत की। नंबर आने के बाद उसने सब कुछ ये फोटो लेकर डिस्चार्ज बुक से ये भेज रही थी। तो उसको पीडीबी में जब करने लगी तो एरर आता है। तो वो एरर आई होप जो एरर आता है उसकी वजह से ही मेरा मतलब रैंक नहीं लिखा होगा वहाँ। जी हाँ, कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो है ना। लेकिन वो नोडल अफसर बैठा रखे, वो सारा टेलीफोन नहीं उठा रहे। तो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, इस ऑडियो को सुन के तो आपको गुस्सा आएगी कि ये रिस्पॉन्स है पीसीडीए में जो ऑपरेटर हैं जिनको हम कॉल करते हैं 1800 180 5325 अन्य नंबरों पर, और नोडल अधिकारी छुप के बैठे हैं। वो किसी भी चीज को सामने से किसी भी जेएसयू जवान किसी की समस्याओं को न सुनना चाहते हैं न उसका निवारण करना चाहते हैं। अब भगवान भरोसे ये जेएसयू सैनिक के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आरओपी 3 का जो इंप्लीमेंटेशन हो गया है, पेंशन रिवीजन हो गई है। आपकी पेंशन रिवीजन हुई है नहीं हुई है, सबसे पहले टेबल नंबर 7 पे आप देखें कि आपका रैंक और आपकी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से आपकी कितनी पेंशन टेबल नंबर 7 में रिफ्लेक्ट है और आप कितनी ले रहे हो। तो जो डिफरेंस है इसका मतलब वो आपकी बढ़ी है। अब इसके लिए आपके पास कोई मैसेज आया है, अच्छी बात है। एरी रहा है, अच्छी बात है। बढ़ोतरी हो गई है, अच्छी बात है। कोरिजेंडम पीपीओ आपने इस पर से डाउनलोड किया है, अच्छी बात। कई भूतपूर्व सैनिक जेएसयू हैं, जवान हैं और विडोस हैं, उन्हें पता चल रहा है कि टेबल नंबर 7 में उनकी बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही मेरे अकाउंट में पैसा है। सबसे पहले पीसीडीए में बात करें, अपना डाटा चेक कर लें टेबल नंबर 7 से। बात करने के बाद पेंशन रिवीजन के बारे में पूछें, वो कंफर्म करेंगे जरूर उनके पास डाटा। फिर बात करना हमारा कोरिजेंडम पीपीओ बनाया नहीं, बोला बन गया है आप निकाल लो। अब आप निकालोगे कैसे, उसके लिए आप जब स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है तो आपके पास उसका रेफरेंस आईडी और पासवर्ड होना चाहिए था, अपने मोबाइल से आप निकाल सकते हो। यदि पासवर्ड नहीं है तो उसको रीसेट करा के किसी जो भी हेल्प सेंटर है वहां से आप पासवर्ड एक नया बना लो, ताकि आप अपना डाटा पूरा खोल सको, जाके अपने मोबाइल में चेक कर सकते हो। एरर आया नहीं आया,
इसके बारे में पूछ सकते हो। एरियर क्रेडिट कब होगा तो वो आपके लिए बताएंगे। फाइनली वैसे उनके आंसर पूरे करेक्ट नहीं होते, लेकिन तसल्ली है, यदि मेरी पेंशन मेरा पीपीओ बनाया तो एरियर आज नहीं तो कल आएगा। ज्यादा डिले हो रहा है तो सीधा आप ग्रेवियंस डालिए, बिल्कुल ग्रेवियंस डालना होगा। नोडल ऑप्शन नहीं सुनना है तो ग्रेवियंस डालेंगे। यानी इस प्रक्रिया को एक बार दोहराना है। जिसका लग रहा है टेबल नंबर 7 में बढ़ोतरी हुई है और पीसीडीए से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ये हमारी आपसे। दूसरी बात आते हैं कि कम्यूटेशन रिकवरी ज्यादा क्यों हो रही है। मैं आया था 2010 में रिटायर्ड और मेरी 2025 अक्टूबर में मान लो 15 साल पूरे हो जाते, लेकिन फिर ये बार बार का सिस्टम क्या है, इसका एक एग्जांपल और वीडियो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। कम्यूटेशन के बारे में, कम्यूटेशन कब से कब तक कटेगा और आपको कितने बार कम्यूटेशन दिया गया है, जिससे कि 15 साल होने के बावजूद भी ये कम्यूटेशन काटा जा रहा है। कितना कम्यूटेशन आपको कब कब मिला है ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम एक पेंशन स्लिप आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जो पेंशन स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पेंशन स्लिप आपको दिखा रहा है कि कम्यूटेशन 5 बार में इनको दिया गया है, 5 बार में इनका कट रहा है कम्यूटेशन, 5 बार में कट रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 5 बार में कम्यूटेशन कट रहा है। तो साहब को पता नहीं था कि हमारा कम्यूटेशन ये कैसे रिस्टोर होगा और किस प्रकार ये कम्यूटेशन हमारा मिलेगा हमको और कब कब मिला है। तो इसके लिए जब ये पता करने के लिए कम्यूटेशन कब रिस्टोर होगा और ये कम्यूटेशन जो 5 बार में काट रहे हैं ये कब कब मिला है, तो इसके लिए सीपी ग्राम पे एक मैंने रिपोर्ट की साहब की, तो उसमें सीपी ग्राम में आपको बताया गया है। तो ये हम सीपी ग्राम की रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें जवाब दिया गया है कि आपको कब कब कम्यूटेशन आपको मिला है। तो आपको हम पूरा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये एक बंदा है जिसकी पेंशन स्लिप है और इसका कम्यूटेशन एलिमेंट्स है वो 2025 5 बार, मतलब इसको 2024, 2035, 2028, 2027, यानी 22 रुपए आपके 2025 तक कटेंगे, 64 रुपए आपके 27 तक कटेंगे, 21 रुपए आपके 2028 तक कटेंगे और 1256 31 मार्च 2035 तक कटेंगे, 1509 18 नवंबर 2024 तक कटेंगे। अब आप इनका पीपीओ देखने से पे स्लिप देख लिया आपने। अब इन्होंने क्या किया, पीसीडीए में स्पर्श में सीपी ग्राम और स्पर्श में कंप्लेंट डाली और कंप्लेंट डाली। ये नंद किशोर है लड़का, हमारे साथ काम करते हैं, इनका मैं वीडियो भी दिखा रहा हूं। अब इन्होंने जो कंप्लेंट डाली तो कंप्लेंट का रजिस्टर नंबर सो एंड सो, नेम ऑफ कंप्लेंट से डेट ऑफ रिसीप्ट 2 अगस्त को जवाब आया। रिसीप्ट पेंशन स्पर्श आर्मी 3 कॉन्ट्रैक्टर से द्रौपदी घाट प्रयागराज से देते हैं। अब केस डिस्पोज ऑफ क्या बोलते हैं, एज पर एग्जिस्टिंग प्रोविजन वाइड दिस ऑफिस सर्कुलर नंबर 165 डेटेड 22/3/2013 रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेशन पोर्शन पेंशन टेक्स इफेक्ट ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ विच कम्यूटेड वैल्यू पेंशन बाद क्रेडिट इन पेंशन अकाउंट बैंक डिडक्शन कम्यूटेशन पोर्शन बाद। अब इन्होंने बोला है कि जब आप रिटायर्ड हुए तो 15 साल के हिसाब से आपको 50% कम्यूटेशन मिला, उसी दिन से आपकी रिकवरी 50% शुरू हो गई। उसके बाद आपकी पेंशन में कब कब संशोधन हुआ है, आपकी पेंशन, महत्वपूर्ण बात, आपकी पेंशन में कब कब संशोधन हुआ है। तो उन्होंने बोला है आपका पेंशन में संशोधन जब हुआ है उसका इन्होंने जिक्र किया है। 2000 जब इन्होंने हुआ है तो उन्होंने 5 बार इनकी पेंशन में संशोधन हुआ है। तो कम्यूटेड पोर्शन विल बी रिस्टोर्ड ऑन दिस रेस्पेक्टिव डेट्स। अब होता क्या है, अब मैं आपको आसानी से समझा देता हूं। सपोज करो मैंने कहा 2010 में आप रिटायर्ड आए और 2025 तक आपका कम्यूटेशन कटेगा और 2010 के बाद 2013 में आपको आरोपी बन मिला, उसमें आपकी बेसिक पेंशन थी 25,000, अब वो हो गई 26,000, 1,000 बढ़ी। अब 1,000 रुपए का जो एरियर मिला तो 500 के हिसाब से, यानी 1,000 आपकी बढ़ी तो 500 के हिसाब से 15 साल का कैलकुलेट करके 12 साल का कैलकुलेट करके आपको एरियर दे दिया। अब वो 500 रुपए की रिकवरी 2013 से फिर 2028 तक एक पोर्शन बढ़ गया, समझ गए। यानी जो आपकी पेंशन बढ़ी उसका 50% 12 साल का जो कम्यूटेशन का प्रोसीजर है उसको एरियर के रूप में आपको मिल गया। अब उसका जो हिस्सा है वो फिर 15 साल, वहां से एक बार संशोधन हुआ फिर 15 साल बढ़ गए। उसके बाद आपको 1 जनवरी 2016 में आपकी पेंशन संशोधन हुई, फिर वो पेंशन संशोधन होकर वो 40,000 हो गई। अब सीधा 40,000 में आप जितना बढ़ा उसका आधा उन्होंने कम्यूटेशन का
एरियर आपको दे दिया। अब एरियर आपको दिया है तो वो रिकवरी भी उसी हिसाब से करेगा। फॉर्मूला वही है जो स्टार्टिंग का है। जब जब पेंशन संशोधन हुई कितनी हुई, उसका जो हिस्सा है उसका आधा के हिसाब से आपको एरियर मिला और उसके आधे आपकी रिकवरी फिर शुरू हुई। इसलिए इनका है, सीपी ग्राम में बिल्कुल सही जवाब दिया है। इनको बोला अपना अकाउंट चेक करेंगे। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि यार एरियर्स हमारा बन कम रहा था, मिला ज्यादा है, उस समय हम ध्यान नहीं देते हैं और फिर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कि ये कटता है और ये बिल्कुल सही है। फिर भी कोई बात नहीं, अपना संशय दूर करने के लिए आप सीपी ग्राम पर कंप्लेन कर सकते हो। वो पूरा एक एक चीज लिख करके कंसर्न डिपार्टमेंट से लाएंगे, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं। यदि कोई ऐसी गलती के कट रहा है आपको, आपके नोटिस में नहीं है, तो आप कंफर्म करें, तसल्ली करें, ये हमारा राइट है। लेकिन इस पर ज्यादा कंफ्यूजन है तो थोड़ा बहुत आपका इससे दूर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। डीए-डीआर पर केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों के साथ सख्त नाराज हैं, मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक थी और जितने अखबार मैं आपको दिखा रहा हूं, बिजनेस टुडे हो, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, एनडीटीवी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, सब ने यही कहा था कि 7th पे कमीशन, वैन विल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आज मिलेगा तोहफा, आज मिलेगी खुशी, सबकी आंखें हैं, तमाम प्रकार। और नेशनल मीडिया थी पूरी और बिल्कुल, और उम्मीद थी कि दशहरा है परसों, तो आज सरकार लगभग, इतना डिले कभी दिवाली तक पहुंची नहीं। लेकिन इस बार सरकार ने हमें गच्चा दे दिया, चकमा दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अफसोस की बात है कि यह सरकार 18 महीने का डीए आपका खा सकती है। फरवरी मार्च 2020 में अनाउंस करती है, उनको ये नहीं पता कि कितना लंबा कोरोना चलेगा। इनको अपनी इकोनॉमी के हिसाब से इन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों का पैसा वसूल लिया। अब मैं मानता हूं कि इस देश में आप सरकार चला रहे हो, 1,45,43,92,000 की जनसंख्या 2024 के सर्वे के मुताबिक, तो आप 60-65 लाख आपके कर्मचारी हैं और आपके लगभग पेंशन मिला के 1 करोड़ है। आप उनका डीए खा लेते हो, आप उनका डीए रोक लेते हो, आप उनके डीए से निवेश करते हो, तो इतनी जनसंख्या फिर ये कैसे पल रही है? आप इनके ऊपर बैठे हो, सरकार है, आप इनका भरण पोषण कैसे कर रहे हो? जबकि आपके नीचे ये काम करते हैं, आपके नीचे आपकी सेना काम करती है, उनको आप एक डीए नहीं दे पा रहे समय के ऊपर। एरियर डीए आप 18 महीने का डीए आप हजम कर ले तो आपकी इकोनॉमी का हवाला देके, तो आप ये फिर भगवान भरोसे पल रहे हैं। ये है, ये असली सच्चाई है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये लोग जितना गवर्नेंस महकमा है, ये सब लूट रहा है बुरी तरह। सरकार की जो जीएसटी, आपने कई तरह के टैक्स लगाए और टैक्स की वसूली अरबों खरबों में हुई है। ये आपकी सरकार ने किया है, बहुत अच्छी बात, हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आप इनका पैसा नहीं दे सकते। आपसे 1 रुपया ले लिया जाए तो 12% आप ब्याज लेते हो। हमारा पैसा बैंकों में है, पोस्ट ऑफिस में, उसका 5%, 6% ब्याज देते हो। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि इसलिए यहां गरीब गरीब है, अमीर अमीर है। ये सरकार की सामने की नीति जो आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन ये तो समझ गए होगे कि सरकार अब आगे फिर खबरें शुरू हो गई कि डीए अब कब होगा। अब दिवाली बची है, दे तो इसकी मेहरबानी, ना दे तो इसकी मेहरबानी है, क्योंकि इन्होंने जिक्र नहीं किया, ना 8वें वेतन आयोग का जिक्र करने के लिए राजी हैं, न मतलब जो आपको देने वाली बात है, इस पर पत्रकार ने सवाल पूछा तो उसको भी इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तो यह है सच्चाई जो आपके सामने रखी दोस्तों। अब एक आपके लिए एक एडवाइजरी है, एक अलर्ट है दोस्तों। आप एक वीडियो देख सकते हो, मोबाइल पे एक नंबर आता है, वो आपसे कह रहे हैं कि आपका फोन बंद हो जाएगा, आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, और ऐसा करिए, इसको क्लियर करने के लिए आप अपने मोबाइल से नंबर 9 दबा दिए। यानी आप कीपैड खोलोगे, नंबर 9 दबाओगे तो आपका पूरा डाटा, आपकी चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी दोस्तों। और ट्रांसफर होने के साथ आपकी चीजें ब्लॉक हो सकती हैं, आपका बैंक या बहुत सारी चीजें संबंधित आपके पर्सनल जानकारी या पर्सनल बैंक डिटेल है उनके पास चली जाएगी और वो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं कि सॉफ्टवेयर बनाने वाले भी हम लोग ही हैं, भगवान ने बना के नहीं भेजा है। यहां तो भगवान ने जो बना के भेजा है, इंसान उसको भी बदल रहा है। तो ये इंसान के बनाए हुए यूपीआई हैं, इंसान के बनाए हुए फोन पे हैं, इंसान के बनाए हुए आपके ये सारी चीजें, तो फिर ये इंसान ही है जो उसका तोड़ और निचोड़ करता है। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली के पास गुड़गांव में एक बहुत बड़ा ऐसा नकली हब चल रहा है। वो लोग इसी तरीके से प्रलोभन दे देकर लोगों को ठगते रहते हो। बड़े लिखे इंजीनियर लोग हैं, अब उनका यही बिजनेस रह गया है कि किसी न किसी तरीके से बैठे बिठाए लोगों को बेवकूफ बना के उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लेना। ये सच्चाई है, आगे आगे और आपको रहना होगा सतर्क। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।
numbers after your name after 2 hours. For more information, press 9. नमस्कार, यह दूरसंचार विभाग है। आपके नाम का मोबाइल नंबर 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। हेलो, दिस इज टेलीकॉम डिपार्टमेंट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी। ये एक और स्कैम है, जिस स्कैम में ये कह रहे हैं कि आप कहीं से भी कोई कॉलिंग का नाम नहीं है और ये कह रहे हैं आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा। और जैसे ही हमने 9 दबाया कि आपका डेटा, आपका फोन, आपका व्हाट्सएप और फेसबुक हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। और स्कैम इतना बड़ा है कि आपका बैंक भी हो सकता है इससे अफेक्ट हो। तो ये नए तरह का स्कैम है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इमीडिएटली इस वीडियो को अपने सारे साथियों को इमीडिएटली शेयर कीजिए, ताकि ये जो नया